सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपने पलकों को, बिछा दो अपने पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। समा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। हेलो हेलो हेलो। हेलो। आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि आप नीचे चले आए, नीचे चले आए। आप श्रद्धालु जितने भी सभी से अनुरोध है कि आप नीचे चले आए। श्रद्धालु जितने भी हैं मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप मंच के नीचे चले जाएं, नीचे चले जाएं, नीचे चले जाएं। मैडम नीचे चले जाएं। अभी व्यासपीठ की पूजा होनी है, आरती होनी है। मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि नीचे चले जाएं। सभी से मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूँ कि नीचे चले जाएं। मंच से आप नीचे चले जाएं। और कोई भी अभी आदमी ऊपर नहीं आएंगे, ऊपर नहीं आएंगे। भरते हो सबकी झोली, मन भाया मैं भी आया तेरे दर पे, मेरे सावरे। मन भाया मैं भी आया तेरे दर पे, मेरे सावरे। मैंने सुना है तेरा दरबार में, मैंने सुना है बाबा तेरा दरबार में। भरते हो सबकी झोली,
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ, 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 यह पंचम वेद निराला है, 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 ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत अतिशय पुनीत, यह शांति गीत अतिशय पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, पापों को मिटाने वाला है, हरि दरस कराने वाला है, हरि दरस कराने वाला है। यह सुख करनी यह दुख हरनी, 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 प्रभु की महिमा की आरती। श्री मधुसूदन की आरती। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। यह मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती।
ये मधुर बोल जग पंथ खोल, ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला है, सतमार्ग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान, श्री भागवत भगवान, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते तारते तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान तेरी आरती, भागवत भगवान तेरी आरती, भागवत भगवान भगवान तेरी आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। और मैं अब गुरुदेव जी की आज्ञा से इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान श्री नकुल प्रसाद
पांडे जी से अनुरोध करता हूं कि वो पुष्पमाला अर्पित कर उनका आशीष लें गुरुदेव जी का। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। मुनीन्द्रपाद जलजा द्वन्द्वानुरागोज्ज्वलम् श्रीरामानुज पाद पंकज कृपा शनलब्ध मंत्रत्रयम् श्रीमद्भाग्य सुदर्शनस्य कमला कान्तस्य सेवारतम् वात्सल्यादि गुणाम्बुरासिमनघम् श्रीस्वामिनन्तं स्त्रये कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमोस्तु रामाय स्वलक्ष्मणाय देव्यै च तस्य जनकात्मजायै
नमोस्तु रुद्रेन्द्रग्नि यमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुदगणेभ्यः नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नियताः प्रणताः स्मताम्। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामम् हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यस्य तुण्डाच्युतश्च्युतो राजतेयं रसात्मकः तमच्युतं कथाकुञ्जे सुकूजन्तं सुखं भजे। जड़ चेतन जग जीव जत
सकल कृष्णमय जानी वंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री दुर्गा सकल देवी शक्ति गण की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बाबा वैद्यनाथ महादेव की जय। बाबा बासुकीनाथ महादेव की जय। बाबा पांडेश्वरनाथ महादेव की जय। बाबा चूटोनाथ महादेव की जय। माता तारा की जय। मौलिक्षा माता की जय। पावन मलूटी ग्राम की जय। सकल देवी देवता गण की जय। सकल ऋषि मुनिगण की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सकल सनातन शास्त्र की जय। सनातन धर्म की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। गो गीता गंगा गायत्री माता की जय। गोविंद भगवान की जय। यज्ञ पुरुष वेद पुरुष भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की जय। भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। सत्संग के आनंद की जय। धाम की जय। धाम की जय। भक्त और भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री राधे श्याम। चलिए कल की तरह आज भी समिति के 2, 4, 5, 10 सक्रिय सदस्य आवाज सुन रहे होंगे। तो समिति के कुछ सक्रिय सदस्य कार्यालय में भी कुछ रहे। कुछ सदस्य आकर के मंच पर थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए बैठ जाएंगे। फिर सारे क्षेत्रों में अपनी कार्य व्यवस्था सब लोग देखते रहेंगे। कुछ क्षण के लिए और जय राधे जय राधे जय राधे। अपने इस परम पावन भारत
देश और प्रकृति की अनुकंपा से आप पूरे झारखंड प्रांत के अंतर्गत दुमका नगर में बांधपाड़ा क्षेत्र में इस राजेंद्र पार्क में इस गांव नगर क्षेत्र के सभी श्रद्धालु जनों के पावन तन मन धन के सहयोग से वर्षों वर्षों के बाद प्रतीक्षा के परिणाम स्वरूप उसके पश्चात आयोजित इस यज्ञ के साथ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के आज विश्राम दिवस के अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे वंदनीय श्री मंजन प्रसाद सिंह जी, हमारे परमात्मी स्वामी मानवानंद जी, स्वामी जीवनानंद जी, तत्वानंद जी, साथ ही साथ हमारे प्रोफेसर डॉक्टर रामजन्म मिश्र जी, श्री कुंदन बाबा, साथ ही साथ मंच पर उपस्थित हमारे परमात्मी श्री रवि बाबू, हमारे मंच पर उपस्थित हमारे परमात्मी सुबोध बाबू, हमारे डॉक्टर परमानंद बाबू और हमारे वंदनीय कृष्णानंद उपाध्याय जी, साथ ही साथ हमारे आचार्य अनिरुद्ध जी के साथ सभी शास्त्रीगण बाईं ओर बैठे हुए हमारे सभी हृदयस्थ कलाकार बंधुजन, साथ ही साथ श्रोता प्रसाल में बैठे हुए सभी हमारे सामने और पीछे भी शुद्ध बुद्ध उद्बुद्ध प्रबुद्ध श्रोतागण, साथ ही साथ हमारी भारतीय संस्कृति के रीढ़ के स्वरूप में सदा से संपूजिता सम्मानिता हमारी माताओं बहनों, पत्रकार बंधुजन, प्रशासनिक अधिकारी जन, सभी आदमी जन, सभी क्षेत्रों में अपनी सेवा दे रहे सभी आदमी जन, चलिए आज हम आप सभी एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं, एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहां कल्पना करेंगे तो फिर सबको आश्चर्य लगेगा और सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। जैसे कुछ क्षण के लिए कुछ उच्च चर्चा, दार्शनिक आध्यात्मिक चर्चा
के साथ हम आप फिर प्रवेश कर जाएंगे भगवान की परम पावन दिव्य लीलाओं में। कुछ क्षण कुछ प्रबुद्ध जनों के लिए कि जैसे कोई व्यक्ति भूखा हो और भूखा होने के पश्चात खा रहा हो, भोजन का स्वाद अभी जगा ही हो, भोजन का आस्वाद मिला हो और भूख जगा हो, उस समय उसकी थाली छीन ली जाए तो क्या हाल होगा, कैसा हाल होगा। यदि आप सिंह से, उसके आगे से थाली छीनेंगे तो वह छोड़ेगा नहीं, सिंह छोड़ेगा नहीं। और सिंह के सामने नरभक्षी सिंह हो, मनुष्य के मांस हो उसके पास, तो खींचने के बाद वह और आक्रामक हो जाएगा। यहाँ तक कि साधारण शाकाहारी जीवों को ही लें, चाहे गौ हो, बैल हो और अन्य कोई पशु हो, वह भी भोजन छीनने पर आक्रामक हो जाता है। हमको भी डर लगता है कभी कभी कि भागवत का भोजन परोस करके हम भी समेट लेंगे एकाएक, कहीं हम भी तो नहीं फेर में पड़ जाएंगे। बाबा हम तो फेर में नहीं पड़ेंगे ना। हमको लगता है कि हम फेर से बच सकते हैं, चूंकि 2-3 दाढ़ी वाले बाबा हैं मंच पर, 2-3 दाढ़ी वाले बाबा हैं, तो जो होशियार बाबा रहते हैं दूसरे को फंसा देते हैं। एक पक्का है, एक कच्चा है, और हम मिक्स आदमी हैं, कच्चा पक्का दोनों। इसलिए आप दोनों जानिएगा क्या जवाब होगा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि सज्जनों, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहे द्वारि जना श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। बोले कि धनानि भूमौ, धन भूमि पर रह जाती, और साथ ही साथ पशुवश्च गोष्ठे, पशु अपने गौशाला तक ही रहते हैं जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है। और पशुवश्च गोष्ठे भार्या गृहे द्वारि,
भारिया जो है वो घर के दरवाजे तक रहती है। जना श्मशानी, जो व्यक्ति हैं वो श्मशान तक साथ जाती है और वहां से वो भी लौट जाते हैं। श्मशान के बाद कोई साथ नहीं जाती। देहश्चिताया, यह शरीर भी हमारा आपका चिता तक जाता है। और परलोक मार्गे, परलोक के मार्ग में, परमात्मा के मार्ग में, भगवान के मार्ग में धर्मानुगो गच्छति जीव एकमात्र जीव ही जो धर्म धारण करता है वो उस धर्म के आश्रय से एकमात्र जीव परमात्मा के लोक को जाता है। और यह संसार तो बड़ा विचित्र है कि कैसा संसार है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजः श्री, इत्थं विचिन्त्य कोशगते द्विरेफे, हाहन्त हाहन्त नलनी गज ओजहार। कहते हैं कि बड़ा अच्छा रूपक है छिपा हुआ इसमें। एक तालाब में एक मतवाला हाथी प्रवेश करता है। मतवाला हाथी प्रवेश करके और अपने सूंड से कमल के नाल को पूरे समेट करके निगल जाता है। कमल के कोष में मधु के लोभ से भौरा बैठा है। वह भौरा सोचता है कि रात्रिर्गमिष्यति, रात बीतेगी और रात भर हम वह मधु पान करेंगे कमल के कोष का। प्रभात होगा, कमल खिलेंगे और फिर मैं उड़ जाऊंगा। ऐसी योजना भौरा ने बना ली, लेकिन भौरे का मंसूबा नहीं चलता है। इंसान का मंसूबा, जीव का मंसूबा संसार में नहीं चलता। परमात्मा का मंसूबा चलता है। उनकी जो इच्छा होती वही चलता। और इसलिए हुआ क्या, नाल समेट करके जैसे मुख में ले लिया, भौरा समेत कमल के फूल पत्ती सब पेट में। वैसे ही काल रूपी मतवाला हाथी है जो यह नहीं देखता कि जीव तो है ही, किसको किसको मारना है और सबको इस प्रकार से काल भगवान परास्त करते हैं और अंत में संहार कर ही देते हैं काल भगवान। ये सारे उत्क्षिप्त कथा मनुष्य जीवन को समझने के लिए है। और मनुष्य के जीवन में
सुंदर से सुंदर अच्छा मनुष्य हो, धन संपत्ति मकान सब कुछ परिपूर्ण हो, लेकिन भगवान का नाम नहीं हो, जिसके पास तो वो बेकार माना जाता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, नाम लेत कुष्टी भलो, चुई चुई गिरे सोचाम, कंचन देह किस काम की, जिन मुख नाही राम। बोले नाम लेत कुष्ठी भलो, वह कुष्ठी अच्छा है, और जिसके चाम चूते हैं, गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं कुष्ठ के कारण, और कंचन देह इस काम की, जिन मुख नाही नाम। चलिए सज्जनों, यह कथा कीर्तन का उपक्रम इसीलिए होता कि जीव को, मनुष्य को बताया जाता है उसके जीवन की महत्ता और सदुपयोग। लक्ष्य क्या है मनुष्य जीवन का? केवल संसार में रहना, सोना, खाना पीना नहीं है। लक्ष्य मनुष्य का है परमात्मा को प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना, भगवान में मिलना, विलीन होना, ये लक्ष्य माना जाता है। भावी पीढ़ियों की सुरक्षा होगी, भावी पीढ़ियों को इससे अच्छा प्रसाद ज्ञान देने वाला कोई माध्यम नहीं है, कोई रास्ता नहीं जो कि घर में बिठा करके इतना इतना देर ज्ञान दिया जाए। किसके पास सुनने का फुर्सत है? यहाँ 4 घंटे लोग बैठ करके सुनते हैं, और जैसा मैंने कहा था कि सुनने वाले अगर सुनना चाहें तो ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है भागवत में नहीं है। भागवत में फिजिक्स भी है, भागवत में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, बोटनी, जूलॉजी सब है, उसके पार्ट वगैरह, माइक्रोबायोलॉजी है, कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, सब कुछ है। चूंकि हमारे एक देता है ओम भैया, और हमारे पढ़ने वाले हैं, देखते हैं गणेश जी भी, और सभी लोग, बहुत सारे लोग बराबर चर्चा रखते हैं कि श्रीमद् भागवत में 3रे स्कंद में पुरानी प्रति 273 पेज में 11वें अध्याय में एक श्लोक है, चरमा सद्विशेषा नाम अनेको असंयुत सदा, परमाणु स्विज्ञेयो निर्नामैक्य भ्रमो यत। परमाणु की परिभाषा इसमें है। फिजिक्स केमिस्ट्री में हमारे सर परमाणु पढ़ाते रहे, पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जिसका भाग, प्रभाग, विभाग, विभाजन, खंडन नहीं होता, फिर भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। 5000 वर्ष पहले भागवत लिखा गया है, और डाल्टन जिसे कहा जाता कि परमाणु की परिभाषा उसने दी 1770 ईस्वी के करीब। एवोगाद्रो ने अणु का सिद्धांत दिया। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत में, कठोपनिषद में परमाणु की परिभाषा है अनोर अनियान महतो महियान। 3 स्कंद के क्रम में मैंने उतनी चर्चा नहीं खोली। यह सब चीज, उच्च चीजें लोग कैसे समझे जाने, आम आदमी को तो भक्ति से संबंध है। फिर विष्णु सहस्त्र नाम में अनुर बृहत कृष कहा गया। अनु बहुत छोटा है,
प्रियत कृष्ण तो अणु से छोटा परमाणु है। कनाद मुनि के अनेक सूत्र हैं और भी उपनिषदों में बहुत सारी बातें चर्चाएं हैं जो उसी विषय पर। चार्ल्स के सिद्धांत हैं, बायल्स के सिद्धांत हैं, ग्राहम के गैसीय विसरण के नियम हैं सर। ग्राहम के गैसी विसरण के नियम हैं, आर्किमिडीज के आघूर्ण के सिद्धांत हैं। साथ ही साथ अर्थशास्त्र में भिन्न भिन्न पुस्तकें हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र हैं, सत्यजीत रे का अर्थशास्त्र आया, फिर कार्ल मार्क्स की पूंजी कैपिटल आप पढ़े हैं उसको, दोनों खंड को, है ना, आप दोनों खंड पढ़े हैं, वो भी है। बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन भागवत में जो अर्थशास्त्र है इसमें भी अर्थशास्त्र जुटा हुआ है। तात्पर्य है राजा रंतिदेव का भी अर्थशास्त्र है कि जिन्होंने अपना भोजन तक दान कर दिया, सब कुछ दान कर दिया। दधीची हैं, उसने अपना दान कर दिया। हमारा सिद्धांत हर चीज व्यक्ति का समान हो या नहीं कहता। सनातन शास्त्र रूप समान नहीं हो सकता, संसार में सबकी संपत्ति समान नहीं हो सकती, सब में गुण समान नहीं हो सकती, सारी की सारी चीजें। सनातन कहता है कि सब में पृथक हो, लेकिन अंतर का सूत्र प्रेम भाव सब में हो। वह एक समान नहीं हो सकता, कभी किसी युग में नहीं। स्वभाव है कि कोई बराटिका पति कहे जाते कौड़ी के पति, और कोई संपत्ति पर्याप्त वीर, इतनी पर्याप्त संपत्ति कुबेर की तरह है। संतुष्टि जिसे है वैदेशिक दर्शन में, विशेष अन्य दर्शनों में संतुष्टि नहीं है, व्यामोह है, त्याग नहीं है, उत्सर्ग नहीं है, और बिना त्याग किए दूसरों के लिए छोड़े जाने बिना दूसरे की कामना अच्छा कैसे कर सकते हैं। इसलिए चलिए ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, इसमें ब्रह्मांड विज्ञान भी है। श्रीमद् भागवत में सूर्य की गति का, रथ का वर्णन आदि आदि बहुत सारी चीजें। गृहस्थ को क्या करना चाहिए, वानप्रस्थ को, सन्यासी को, हर व्यक्ति को, राजा का क्या कर्तव्य है, प्रजा का क्या कर्तव्य है, सारी चीजों का संपूर्ण मानव शास्त्र भागवत है। और इसलिए हम आप बड़े प्रेम से कुछ कुछ विषयों को सुन पाते हैं। मैंने चर्चा की 18,000 श्लोक, और इसे सही कहा जाए तो एक श्लोक पर एक दिन भागवत लोग सुन सकता है। उसकी अन्वय, उसकी व्याख्या आदि चीजों के साथ, अंतर सूत्र कथाओं के साथ कितने दिन लग जाएंगे। हमने आपने सार रूप में बहुत कुछ सुना, और मैं जान रहा हूं कि आप सबों ने रखा भी अपने अंतरंग में। भगवान से प्रार्थना है, विश्वास है कि इस यज्ञिक कार्य में जिन्होंने अपना सहयोग दिया, मन से, तन से, धन से, भाव से, निष्ठा से, जिन्होंने सहयोग ना भी दिया, जिन्होंने कथा का श्रवण भी किया बैठ करके, कुछ क्षण, कुछ पल, किसी न किसी रूप में, उन सभी व्यक्तियों के जीवन में निरंतर सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति और भगवान के भक्ति बनी रहे। यही व्यासपीठ से
हमारा आशीर्वाद है, हमारी शुभकामना है। हम आप सब मिलकर के भगवान से एक प्रार्थना करें, फिर आनंद लेंगे सब लोग। आगे सब मिलकर के एक वंदना करें। दशा मुझे दीन की भगवन संभालो के तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालो के तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालो के तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालो के तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में, अगर चरणों की सेवा में लगा लो ये तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालो ये तो क्या होगा। नामी बात की हूँ और नामी पाप हर तुम हो। मैं नामी बात की हूँ और नामी पाप हर तुम हो। जो लज्जा दोनों नामों की, जो लज्जा दोनों नामों की बचा लो ये तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालो ये तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालो ये तो क्या होगा। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है। उन्हीं पतितों को तुम पावन, उन्हीं पतितों को तुम पावन बना लो ये तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालो ये तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालो ये तो क्या होगा। यही भाव
हर जीव को रखना चाहिए। और इस संसार में हे प्रभु, सभी लोग कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। माँ कहती तू मेरा बेटा है, पिता कहते तू मेरा बेटा है, भाई कहते तू मेरा भाई है, धर्मपत्नी कहती तू मेरे पति हो। लेकिन यह तो शरीर है प्रभु। आप जिस रूप में विराजमान हो अंतःस्थल में, वह तो नहीं है। और वह जब नहीं रहता तो इस शरीर को कोई रखने के लिए तैयार नहीं होता। न पुत्र भी, न भाई भी, न अन्य कोई व्यक्ति घर में। कुछ ही घंटों में निकाल दिया जाता है शरीर को आंगन में, दरवाजे पर। कहते हैं यहाँ सब मुझे से कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम, मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम। चुका लो ये तो क्या होगा, दशा मुझे दीन की भगवन संभालो ये तो क्या होगा, दशा मुझे दीन की भगवन संभालो ये तो क्या होगा। अजामिल गीत गणिका जिस दया गंगा में तरते हैं। अजामिल गीत गणिका जिस दया गंगा में करते हैं। उन्हीं में बिंदु सा पापी, उसी में बिंदु सा पापी। मिला लो ये तो क्या होगा, दशा मुझे दीन की भगवन संभालो ये तो क्या होगा। दशा चरणों की सेवा में लगा लो ये तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालो ये तो क्या होगा। आनंद कंद भगवान की जय। यही प्रार्थना जीव को निरंतर करते रहना चाहिए। परमहंस आगमानंद जी महाराज रामचंद्राचार्य जी महाराज तोताद्री पीठ के पीठाधीश्वर, आप मंच पर विराजमान हैं।
आपको कोटि कोटि प्रणाम है। जहाँ पर संत का समागम होता है वह स्थल सामान्य नहीं रह जाता है, तीर्थ राज बन जाता है। और हम लोगों के बीच में ऐसे परमहंस आगमानंद जी महाराज विराजमान हैं, जो आपके साथ आपके सभी संस्कारों में उपस्थित होते हैं और प्रत्येक भक्तों के साथ उनका सानिध्य और सामिध्य रहता है। तुलसीदास महाराज ने लिखा है कि पारस के लघु परस से कंचन मद तलवार, तुलसी तीनों ना गए हार मारे आकार। पारस बहुमूल्य पत्थर है जिसके स्पर्श होने से लोहा भी सोना बन जाता है, बहुमूल्य बन जाता है, लेकिन उसका धार और आकार समाप्त नहीं होता है। लेकिन संत ऐसे पारस हैं जो आपके प्रकृति को, स्वभाव को, विचार को बदल देते हैं। ऐसे संत परमहंस आगमानंद जी महाराज के साथ हम लोग बैठकर सप्ताह व्यापी कथा का श्रवण किया, आनंद किया। आप और हम सभी बड़भागी हैं। आयोजक मंडल के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। और गुरुदेव भगवान के आदेश के अनुसार आगे भी कथा होगी और कथा रस का प्रवाह अनंत काल तक चलता रहेगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ परमहंस आगमानंद जी महाराज को प्रणाम, गुरुदेव भगवान की जय और आप सबों को नमस्कार। कल तक हमने अपने महाराज शादी की चर्चा के क्रम में भगवान के विवाह उत्सव का आनंद लिया था और आज भी हम आप थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हुए कि भगवान ने जरासंध का भी उद्धार किया था, कराया था भीमसेन के माध्यम से। भौमासुर के दरबार में 16,100 कन्याओं को बंद करके रखा गया था और जब मालूम चला भगवान को, भगवान ने 16,100 कन्याओं को उस घेरे से छुड़ाया, मुक्त कराया। भगवान ने जरासंध से युद्ध करके भगवान भाग गए। युद्ध करते करते मगध देश के राजा जरासंध से, और चूंकि भगवान के हाथों उसकी मृत्यु नहीं होनी थी, उसका संहार नहीं होना था, इसलिए द्वारिकापुरी का भगवान निर्माण करते हैं। वह द्वारिकापुरी आज भी समुद्र में है, राम सेतु आज भी समुद्र में है। इतने वर्ष हो गए, करोड़ों वर्ष हो गए, लेकिन आज भी विद्यमान है। इसलिए चिंता हम आप अपनी संस्कृति के प्राचीनता पर कभी न करें कि यह इतना प्राचीन है जिसका प्रमाण आज भी है, और उसकी सुरक्षा भी हमको आपको करते रहना चाहिए। भौमासुर के दरबार से कन्या जब मुक्त हुए, भगवान ने अंगीकार किया, भगवान ने स्वीकार किया है उन सभी कन्याओं को, और साथ ही साथ उन कन्याओं को स्वीकार करने के पश्चात जो भी कन्याएं थीं, भगवान ने स्वयं पानी ग्रहण किया, स्वयं विवाह किया है उन 16,108 कन्याओं से। भागवत में चर्चा नहीं आती है, वैवर्त पुराण में चर्चा आती है कि 16,108 मंडप बने थे।
16,000 भगवान कृष्ण अपना रूप बनाए थे, 16,108, और फिर सबका विधिवत विवाह हुआ था। 8 पटरानियों में रुक्मिणी, जामवती, सत्यभामा, जिसकी चर्चा पर छोटा छोटा प्रसंग में हम आप जानेंगे। जमुना नदी भी भगवान कृष्ण की प्रिया है, सूर्य की पुत्री है जमुना। और मित्र वृंदा यह भी भगवान की पटरानी है। नागजिती या सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा, ये 8 प्रमुख रानी है। राधा भगवान की पटरानी नहीं है, राधा भगवान की पटरानी नहीं है, राधा भगवान की आह्लादिनी शक्ति है। और आह्लादिनी शक्ति भगवान की अंतरंग शक्ति है। और इसलिए राधा के साथ प्रत्यक्ष प्रकट विवाह की चर्चा कहीं नहीं आती। फिर भी भगवान के नाम के साथ संपूर्ण भक्त समाज आज राधा राधा ही जपता है। कृष्णेन आराधयति इति राधा, यानी कृष्ण जिनकी आराधना करते हो। रसखान कवि तो यहाँ तक लिख गए कि देखो छिपो वह कुंज कुटीर में, बैठ पलोट राधिका पायन, कि राधा रानी के चरणों को दबा रहे हैं। और भगवान की यह लीला ऐसी विचित्र लीला है कि वहां परमाशक्ति मानते हैं राधा, और परमाशक्ति की आराधना भगवान स्वयं करते हैं। इस प्रकार से 108 के साथ विवाह हुआ। भगवान श्री कृष्ण को रुक्मिणी से प्रद्युम्न का जन्म हुआ। प्रद्युम्न का जन्म हुआ, प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक दिया गया। समुद्र में एक मछली ने उसे अपना आहार बना लिया। बहुत बड़े मत्स्य ने उसे लाया गया संबरासुर के रसोई में। प्रद्युम्न को जिस मछली ने पकड़ा, फिर वह चला आया संबरासुर के रसोई में। संबरासुर ने ही उसे चोरी करके उठा करके समुद्र में फेंकवाया था। किया नहीं रहेगा, भगवान कृष्ण का वंशज है। अंत में वह आया, वहीं मायावती थी। वह मायावती थी रति, कामदेव की पत्नी। कामदेव जब भस्म हो गया था तो रति थी उनकी पत्नी, वो मायावती बन करके संबरासुर के दरबार में रहती थी। और अंत में संबरासुर के दरबार में उस रसोई घर में बालक को निकाला उस मत्स्य के पेट से। पालन पोषण करने लगी, बड़ा हुआ। उसके मन में भाव पैदा हुआ कि ये मेरा पति तो नहीं है, लगा कि ये पति है। फिर उससे दाम्पत्य जीवन का संबंध हुआ, विवाह हुआ, सब कुछ हुआ। और उनसे एक पुत्र हुआ अनिरुद्ध का। अनिरुद्ध जी का विवाह बानासुर की पुत्री उषा से हुआ। बानासुर की पुत्री उषा से, और उषा से बहुत दिनों तक
ऐसे घर में रहे कि जहां से सूर्य का भी दर्शन नहीं होता था किसी चीज का। और अंत में उषा अनिरुद्ध के का मिलन हुआ बानासुर से युद्ध के क्रम में। एक भक्त था कि भगवान कृष्ण का पोता अनिरुद्ध और उधर बानासुर भगवान शिव के खास शिष्य। यहाँ पर भगवान शिव में और कृष्ण में युद्ध हुआ है। कुछ काल तक युद्ध चलने के पश्चात फिर युद्ध बंद होता है और अंत में समझा बुझा करके दोनों में परिणय स्थापित होता है, सामंजस्य स्थापित किया जाता है। इस प्रकार से आगे चल करके भगवान की विविध चर्या को, लीला को देखने के लिए नारद जी एक दिन इच्छा हुई कि भगवान की जीवनचर्या को देखें कि 16,108 पटरानियां हैं कि भगवान उसका कुछ ख्याल करते। भगवान निश्चित रूप से उसका कुछ ख्याल रखते थे, कुछ ख्याल नहीं, संपूर्ण ख्याल। नारद जी जब देखते देखते एक माल के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचे, 16,108 कक्षाएं बनी थी, दास दासियां। चलिए वो तो उस समय की बात है। फिलहाल के दिनों विक्रमशिला विश्वविद्यालय को हम आप जाकर के देखेंगे, जो खुदाई हुई है उस विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कितने कितने रूम थे, कितने कितने कक्ष हैं जो अभी भी विद्यमान है। इसलिए निश्चित रूप से प्राचीन चीजें आज भी आज के लिए महत्वपूर्ण है। और हर रूम में कृष्ण हैं बैठे हुए, हर रूप में एक एक रानी, हर कक्ष में दास दासी सेविका, सब कुछ। तब नारद जी का अहंकार टूटा कि भगवान की लीला उनकी माया है और उसको जीत पाना, समझना बड़ी कठिन बात है। स्वीकार कर दिया। भगवान ने अपना जो ईश्वरी रूप वहां दिखाया वो स्वीकार कर लिया। चलिए भगवान की इस पावन लीला के क्रम में आगे की यात्रा में शिशुपाल का उद्धार भगवान करते हैं और शिशुपाल का उद्धार, दंतवक्त्र का उद्धार करते हैं। शिशुपाल और दंतवक्त्र दोनों भाई थे। भगवान जब पहुंचते हैं उस सभा में शिशुपाल ने 100 गालियां दी और 100 गालियां दी भगवान ने भगवान को, शिशुपाल ने। एक एक गाली बढ़ते जाए, कहा ठीक है 99 पूरा होने दो। तब तक भगवान सहते रहे, सुनते रहे। और जैसे ही आगे बढ़े, चक्र से भगवान ने शिशुपाल का गर्दन काट दिया, उतार दिया। दंतवक्त्र का भी भगवान ने संहार किया। उसी शिशुपाल से रुक्मिणी का परिणय होने वाला था और भगवान उसका उद्धार करते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इस क्रम में प्रमुख प्रसंग सुदामा जी का है।
सुदामा जी के प्रसंग में हम आप प्रवेश करेंगे। सुदामा प्रसंग पर और सुदामा प्रसंग के पश्चात श्रीमद् भागवत में भगवान के और वंशों का वर्णन है। भगवान के वंश फिर समाप्त कैसे हुए, सभी एक दूसरे से आपस में लड़ करके उनकी चर्चा, फिर अवधूत दत्तात्रेय भगवान की चर्चा, जिनके जीवन में 24 गुरु हुए, पक्षी, नदी आदि भिन्न भिन्न प्राकृतिक चीजें भी गुरु के रूप में उनके द्वारा माना गया, भिन्न भिन्न चीजों को जिनसे जो सीखा। इसलिए इसको अवधूत गीता भी कहते हैं, इसको अवधूत गीता भी कहते हैं। साथ ही साथ इसके पश्चात भिन्न भिन्न चीजों का वर्णन, चारों आश्रमों का वर्णन आदि वर्णन करते हुए क्रिया योग का वर्णन 12वें स्कंद में आया है और 11वें स्कंद में पूरा का पूरा दर्शन है। 12वें अध्याय में पुराणों का महात्म्य आदि अन्य अन्य चीजों की चर्चा। सुदामा प्रसंग में इतना भाव है, इतनी गहराई है कि कहा नहीं जाए। कथा को हम आप सार रूप में लेंगे, जानेंगे कि सुदामा जी ऐसे विप्र थे कि कहीं नहीं जाते इधर उधर। विप्र सुदामा बसत हों सदा अपनो धाम, भीख मांगी भोजन करे ये जपत हरि नाम। बोले भगवान के मित्र में थे सुदामा जी, अनन्य मित्र थे। भगवान कृष्ण और सुदामा जी गुरुकुल में सांदीपनी मुनि के आश्रम में साथ पढ़ा करते थे और साथ पढ़ने के पश्चात एक दिन गुरु माता ने चना चबेना दिया। फिर जंगल में बहुत रात जब हुई, आंधी तूफान आए, तो सुदामा जी उस चने चबेने को चुपचाप खाता चला गया, चुपचाप स्वयं ही खाता गया। न कृष्ण जी को दिया, न और कुछ को दिया, किसी को नहीं। इसलिए कहते हैं कि जो अपने आप जीवन में खाता है वो अगले जन्म में जीवन में दरिद्र होता है और इस जीवन में भी दरिद्रता को वर्ण करता है। इसलिए मिल बांट करके खाना चाहिए, यही सनातन संस्कृति धर्म है कि मिल बांट कर खाना चाहिए। किसी को कुछ दे करके, निकाल करके, यहाँ तक कि हम आप खाने बैठते हैं तो थोड़ा सा निकाल देते हैं बगल में। विश्व देव को भोग लगाते हैं लोग, चींटी आदि अन्य चीजों को, जीवों को। गो के लिए खोलते हैं ग्रास और खोल देते हैं जिन्हें छोटे छोटे जीव भक्षण करते हैं। पहले लोग अतिथि को खिला करके
खाते थे। दरवाजे पर या अतिथियों के लिए प्रसाद रख दिया जाता था। सुदामा जी उस भोग को स्वयं ग्रहण कर गए चने चबेने को। और कालांतर में जब पढ़ाई पूरी हुई, भगवान चले गए, लौट गए वहां से। साथ ही साथ पांडवों के साथ, कौरवों के साथ कुछ दिन रहने के बाद उस क्रम में जो भी हस्तिनापुर में लीलाएं हुई, द्वारिकाधीश हो गए, द्वारिकावासी हो गए, द्वारिकाधीश हो गए प्रभु, राजा हो गए, द्वारिका के राजाधिराज हो गए। इधर सुदामा जी की पढ़ लिखने के बाद अवस्था दुरावस्था होती गई। सुदामा जी की पत्नी का नाम था सुशीला, और सुशीला यत्र तत्र मांग करके सुदामा जी लाते। फिर सुशीला सभी बच्चों को बांट करके जो कभी कुछ बचता वो खा लेती थी। इस प्रकार से कई कई दिनों तक जब भूखे रहे, 7 दिनों तक लगातार, रोज धर्मपत्नी कहती थी कि द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ जू। बोले द्वारिका जाइए। आप कहते हैं कि कृष्ण मेरे मित्र हैं बचपन के, और बचपन के मेरे मित्र हैं, वो आपकी खबर लेंगे, सुनेंगे आपका, इसलिए आप जरूर जाइए। बहुत कहने पर तैयार हुए, और बहुत कहने पर तैयार हुए सुदामा जी कि हम द्वारिका भगवान के पास जाएंगे, पहुंचेंगे। शीश पगान झगातन में प्रभु जान को नाही, बसै के ही ग्रामा धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाय उपान की नहीं सामा, द्वार खड़े द्विज दुर्बल एक, रहियो चकित सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। बोले बतावत आपनो नाम सुदामा। अपना नाम बताते हैं। जैसे ही पहुंच जाते हैं सुदामा जी द्वारिका, पहुंच करके उनके द्वारपाल रोकते हैं कि रुक जाओ, रुक जाओ, लेकिन उन्होंने नहीं माना। और भगवान के दरबार में पहुंचने पर द्वारपाल से उन्होंने कहा कि पूछत दीन दयाल को धाम। बोले दीन दयाल का धाम कौन है? बोल देना कि सुदामा नामक मित्र आया है। अंत में दृष्टि पड़ी भगवान की, भगवान दौड़ पड़े और दौड़ने के पश्चात भगवान ने अंक लगा लिया सुदामा जी को
गले में लगाने के पश्चात, अंक लगाने के पश्चात भगवान भावपूरित हुए और साथ ही साथ उनके चरणों को उन्होंने धोया अपने अश्रु जल से। कहते हैं पानी परात कुछ पियो नहीं और नैनन के जल सौ पग हुए, कि पानी परात को छुयो नहीं और नैनन के जल सौ पग धोई। आंसुओं की धारा से उनके चरणों को पखारते हैं। जैसे ही चावल दिया था सुशीला ने कि जाकर यह संदेश अपने मित्र को देना, चावल भूज करके पोटली बना करके दी थी। कृष्ण जी को नहीं देना चाह रहे थे सुदामा जी। सुदामा जी सोचने लगे कि इस राज दरबार में और आकर के छोटा मोटा चीज हम अपने मित्र को देंगे, ये अच्छा नहीं लगता है, शोभा नहीं दे रहा है। साथ ही साथ ये शोभा नहीं दे रहा है। निश्चित रूप से भगवान के इस परम पावन लीला का दर्शन सभी लोग कर रहे हैं। यही है पारस्परिक मित्रता। और ये न जो न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। कि जो मित्र दूसरों के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें भारी पाप लगता है, प्रत्यवाय लगता है, और दुखी होकर के भगवान चरणाधीन होकर के आओ भगत किया। कुछ दिनों तक उन्होंने रखा अपने महल में, और फिर जाने का समय होता फिर रोक लेते। इस प्रकार से बहुत कहने के बाद तब सुदामा जी को जाने दिया गया था। एक सुंदर सा भजन हमारे साथ सब लोग आनंद लेंगे भैया। एक और कॉर्ड अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, 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 तुम्हारे महल के करीब आ गया है।
तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सिर पे पगड़ी, न सिर पे है पगड़ी, न सिर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम कुंवर मोहन, तुम कुंवर मोहन, से जाकर ये कह दो। तुम एक बार मोहन से जाकर ये कह दो। तो जाकर ये कह दो, मिलने सका बद नसीबा गया। मिलने सका बद नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। इधर पे सुदामा गरीब आ गया। किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े, सुनते ही दौड़े, सुनते ही दौड़े, सुनते ही दौड़े, चले आए मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाए कन्हैया, लगाए सुदामा को गले से मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बड़ा
अपने मित्र को बिठाए, बराबर में अपने मित्र को बिठाए, चरण आंसुओं से, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे सुदामा हमारे, न घबराओ प्यारे सुदामा हमारे, खुशी का समा अब करीब आ गया है, खुशी का समाना करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सुदामा का सुंदर सा प्रसंग। आदि अंत में मेरे साथ भागवत के श्लोक को सब बोलेंगे। आदि और अंत में जो प्रसिद्ध श्लोक है, फिर भगवान की पावन आरती, फिर और भी भजन के कार्यक्रम का आनंद सब लोग लेंगे, भक्त लोग। और आगे की कार्य सूचना हमारे सब जी करेंगे। सब लोग मेरे साथ श्लोक बोलेंगे। सच्चिदानंद सच्चिदानंद रूपाय रूपाय विश्व विश्व उत्पत्ति उत्पत्ति आदि आदि हेतवे हेतवे ताप ताप त्रय त्रय विनाशाय विनाशाय श्री श्री कृष्णाय कृष्णाय वयम वयं नुमः नुमः। नाम नाम संकीर्तनम संकीर्तनम यस्य यस्य सर्व सर्व पाप पाप प्रनाशनम प्रनाशनम प्रणामो प्रणामो दुख दुख समनस्तम समनस्तम त्रैलोक्य त्रैलोक्य नाथो नाथो हरि। हरि। ये अंतिम श्लोक है। दोनों का उच्चारण निश्चित रूप से होना चाहिए। प्रथम श्लोक का अर्थ है सच्चिदानंद घन स्वरूप जो परमात्मा है, विश्व आके उत्पत्ति आदि के कारण हैं, तीनों ताप का नाश करने वाले हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। और अंतिम श्लोक है वो भी हरि से खत्म है, भगवान से भागवत शुरू, सच्चिदानंद से और हरि से समापन है। उसमें अर्थ है कि भगवान के नाम का संकीर्तन सारे पापों को नष्ट करता है, प्रणाम करने से सारे दुखों का समापन होता है। हे राधे श्याम तेरी आरती गाऊं, हे राधे श्याम तेरी आरती गाऊं, हे राधे श्याम तेरी आरती उतारूं, हे राधे श्याम तेरी आरती गाऊं,
पल पल पुकारो आरती उतारो नाथ पल पल पुकारो हे राधे श्याम तेरी आरती उतारूं हे राधे श्याम तेरी आरती उतारो तू वसुदेव देव की अम्बा तू वसुदेव देव की अम्बा तात नंद यशोदा जगदम्बा तात नंद यशोदा जगदम्बा तात नंद यशोदा जगदम्बा तात नंद यशोदा जगदम्बा मातु पिता दो धन्य विचारूं मात पिता दो धन्य विचारो हे राधे श्याम तेरी आरती उतारूं हे राधे श्याम तेरी आरती उतारो कनक सिंहासन राजत जोरी कनक सिंहासन राजत जोरी कनक सिंहासन राजत जोरी कनक सिंहासन राजत जोरी नंद तनय वृषभानु किशोरी नंद तनय विश्वान किशोरी मधुर जुगल छवि रूप निहारूं मधुर जुगल छवि रूप निहारो हे राधे श्याम तेरी आरती उतारूं हे राधे श्याम तेरी आरती उतारो हे राधे श्याम तेरी आरती उतारूं हे राधे श्याम तेरी आरती उतारो रास गोपिका संग रचाए रास गोपिका संग रचाए सकल देव गोपी बन आए सकल देव गोपी बन आए हे गोपीनाथ लीला अगम उचारूं हे गोपीनाथ लीला अगम उचारो हे राधे श्याम आरती उतारो हे राधे श्याम तेरी आरती उतारो भजत नाम मुनि सुर नर नारी भजत नाम मुनि सुर नर नारी करी आरती राधिका मुरारी करी आरती राधिका मुरारी बाबा उठा पटक मारधारी बजाना कंटिन्यू करी आरती राधिका मुरारी 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 करी आरती राधिका मुरारी
सतत नाम जपी तन तजी डारो सतत नाम जपी तन तजी डारो हे राधे श्याम तेरी आरती उतारो 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 हे राधे श्याम तेरी आरती उतारू आरती उतारू आरती उतारू हे राधे श्याम तेरी आरती उतारू हे राधे श्याम तेरी आरती उतारो राधे श्याम हे राधे श्याम तेरी आरती उतारो आरती उतारो आरती उतारू हे राधे श्याम तेरी आरती उतारू हे राधे श्याम तेरी आरती उतारू आरती उतारू आरती उतारू हे राधे श्याम तेरी आरती उतारू हे राधे श्याम तेरी आरती उतारू हे राधे तेरी आरती उतारू तेरी आरती उतारू हे राधे श्याम हेलो हे राधे श्याम हे राधे श्याम तेरी आरती उतारू हे राधे श्याम तेरी आरती उतारो 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 हे राधे श्याम तेरी आरती उतारो